नबी की नात चाहे तहत में पढ़ी जाए चाहे तरन्नुम में पढ़ी जाए, तो नबी की नात होती है ना, उसका अपना लुत्फ भी रहता है। मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो नबी की नात सुनने के बाद कभी कभी बोलते हैं ये तो फला गाने के तर्ज पे थी। मैं परेशान इस बात से होता हूं कि नात सुन के गाने का ख्याल क्यों आता है। भाई नबी की नात सुन के ख्याल गाने की तरफ जाता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर पहली बात तो सुनना ही नहीं चाहिए, अगर आप सुन भी लेते हैं कोई शेर, चाहे वो गाने की तरफ में हो, चाहे किसी गाने में हो, चाहे कव्वाली में हो, आपका ख्याल तो मदीने की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ व कुल है मजहर अनवार मुस्तफा। और मैं समझता हूं इसके बाद किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। ज्यादा बोलने पे लोग अपने आप पे ले लेते हैं, है ना, ये मुझे कहा होगा, ये मुझे कहा होगा, ये मुझे कहा होगा। भाई आप अपने गिरेबान में खुद ही देख लीजिए, हम किसी को कुछ क्यों कहें। हम तो नात जब सुनते हैं तो बस ये समझते हैं मेरे आका की तारीफ हो रही है, मदीने शरीफ की तारीफ हो रही है। किसी बुजुर्ग की बारगाह में जब कोई कलाम पेश करता है तो दिल खुश होता है कि हम उसकी तारीफ सुन रहे हैं जिससे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। आप सबकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूँ। जब इन्होंने वो शेर पढ़ा, बुला लो आका, है ना, तो उस तरह के अशार मेरे जहन में बहुत आ गए थे उस वक्त। फिर मैंने सोचा कि अपने आप को बचाए रखूं, वही बेहतर है ना। बहुत पहले मैंने कहा था झाड़ू पलकों से लगाऊंगा, बुला लो मुझको। ये जो दो चार लोग इधर बोल रहे हैं वो भी खामोश हो जाते तो अच्छा था। आप बोलिए बोलिए, तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलिए, सरकार पे दुरूद पढ़िए, है ना। मेरी औकात क्या है मैंने खुद कहा है, और मुझे इस बात पे फख्र है कि 25 सफर को फज्र के बाद शहर इश्क व मोहब्बत बरेली शरीफ में आला हजरत के उर्स के मौके पे कहा था वो वाला कलाम, शहीदी के नालैन उठाने के काबिल, कहां मेरा सर इस खजाने के काबिल, मुझे वो बुला ले अभी एक पल में, मगर मैं कहां हूं बुलाने के काबिल। और अकीदा देखो, खुदा की कसम वो बुलाएंगे लेकिन मैं हो जाऊंगा जब बुलाने के काबिल। खुदा की कसम वो बुलाएंगे लेकिन मैं हो जाऊंगा जब बुलाने के काबिल, वरना मेरी औकात तो ये है, मेरा जिक्र छोड़ो, मेरा जिक्र छोड़ो, तसव्वुर भी मेरा नहीं है मदीने में जाने के काबिल। तसव्वुर भी मेरा नहीं है मदीने में जाने के काबिल। नकीरैन बस खोल दे मेरी आंखें, नहीं उनको चेहरा दिखाने के काबिल, नहीं उनको चेहरा दिखाने के काबिल। वो खाके दयारे हबीबे खुदा है, कहां मेरी आंखें लगाने के काबिल, कहां मेरी आंखें लगाने के काबिल। हूं जावेद फिर भी मुकद्दर पे नाजा, किया रब ने नाते सुनाने के काबिल। रब का एहसान है कि हम सब नात पढ़ते हैं और आप नात सुन रहे हैं। किया रब ने नाते सुनाने के काबिल। आरज़ू ये है, तमन्ना ये है, अपने आका से हम कहते हैं, अब मैंने क्या कहा था शुरू में कि आज मैं सामईन नहीं आशिक देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झाड़ू पलकों से लगाऊंगा, बुला लो मुझको। बेशक मेरे आका सुन रहे हैं ना, बेशक सुन रहे हैं ना, सबका अकीदा है ना। तो मैं अपने आका से डायरेक्ट कह रहा हूं, या रसूल अल्लाह झाड़ू पलकों से लगाऊंगा, बुला लो मुझको। लेकिन आप भी उसी अंदाज में सुन के बताइए कि आप यकीन के साथ ये शेर सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जबान मेरी है, आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है, मगर आपके दिल की आवाज है, यही कैफियत आपके दिल की है। अगर ऐसा है तो बहुत मुबारक हो आपको, आपकी जूतियां हमारे सरों पर। और अगर आप खाली टाइम पास करने आए हो, किसी का चेहरा देखने आए हो, तो फिर ये आपको मुबारक हो भाई। मुझे आशिक चाहिए, वो एक ही आदमी क्यों ना हो, वो हर आदमी समझ सकता है कि वो एक अकेला मैं ही हूं।
झाड़ू पलकों से लगाऊंगा, बुला लो मुझको, बस इसी काम पे सरकार लगा लो मुझको। साहब किबला बैठे हुए हैं, झाड़ू पलकों से लगाऊंगा, बुला लो मुझको, बस इसी काम पे सरकार लगा लो मुझको, बस इसी काम पे सरकार लगा लो मुझको। जब बुला लिया सरकार ने, पहुंच गया वहां, तो तमन्ना क्या है, या रसूल अल्लाह झाड़ू पलकों से लगाऊंगा, बुला लो मुझको, बस इसी काम पे सरकार लगा लो मुझको। अपनी चौखट पे बुलाया है तो आपस ना करो, अपनी दहलीज के नीचे ही सुना लो मुझको, अपनी दहलीज के नीचे ही सुना लो मुझको। मगर या रसूल अल्लाह अपनी दहलीज के नीचे ही सुना लो मुझको, ये मेरा इश्क है, मैं ऐसा नहीं हूं आका, हाँ मगर शहर से बाहर न निकालो मुझको। ये मेरा इश्क है, मैं ऐसा कहा हूं आका, हाँ मगर शहर से बाहर न निकालो मुझको, शहर से बाहर न निकालो मुझको। कोई जुदाई में घुट घुट के जी रहा होगा, कोई मदीने में ईदें मना रहा होगा। कुछ बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका देख रहे हैं, मेरा खुदा देख रहा है, साहिब उर्स देख रहे हैं, अल्लाह की अता करदा कुदरत से। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, फरिश्ते न जाने कितने होंगे, बेशुमार होंगे, हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं, मगर हैं, बेशक हैं। जिसे भी इश्क़ मदीना अता हुआ होगा, मैं पढ़ता हूं, मैं अब नहीं कहूंगा कि आप बोलिए ना बोलिए, जहां आपके दिल को ठोकर लगेगी, चोट लगेगी, आपका इश्क मजबूर करेगा, आप खड़े होने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं अपने दिल की बात अपने आका से कहता हूं, या रसूल अल्लाह जिसे भी इश्क मदीना अता हुआ होगा, मकान खुल्द में उसका बना हुआ होगा, बहार सोच में गुम है कि हश्र क्या होगा, गर उनके हुस्न से मेरा भी सामना होगा। बहार सोच में गुम है कि हश्र क्या होगा, गर उनके हुस्न से मेरा भी सामना होगा। कोई तो हिज्र में आंसू बहा रहा होगा, कोई मदीने में ईदें मना रहा होगा। मैं सोचता हूं मेरे दिल का हाल क्या होगा जब उनके शहर की सरहद में दाखिला होगा। मैं सोचता हूं मेरे दिल का हाल क्या होगा जब उनके शहर की सरहद में दाखिला होगा, जब उनके शहर की सरहद में दाखिला होगा। दुरूदे पाक लबों पर मेरे सजा होगा, हर एक आशिक मेरा नात पढ़ रहा होगा, ये कह के दिल मेरा आंखों में झूमता होगा कि सामने अभी दरबारे मुस्तफा होगा। जब उनके शहर की सरहद में दाखिला होगा, हजारों बार जहां पे बुलबुले सिदरा हजारों बार आए, गुलाम भी उसी दहलीज पर खड़ा होगा। खुदा ही जाने मेरे दिल का हाल क्या होगा जब उनके शहर की सरहद में दाखिला होगा। हर एक आशिक मेरा नात पढ़ रहा होगा, ये कह के दिल मेरा आंखों में झूमता होगा कि सामने अभी दरबारे मुस्तफा होगा। जहां पे बुलबुले सिदरा हजारों बार आए, गुलाम भी उसी दहलीज पर खड़ा होगा। कोई तो रोएगा उस शहर की जुदाई में, तो कोई रोते हुए होश खो चुका होगा, तो कोई रोते हुए होश खो चुका होगा। पहुंच के मैं ये कहूंगा यहीं पे रख लीजिए, पहुंच के मैं ये कहूंगा यहीं पे रख लीजिए, हुजूर मुझ पे ये एहसान आपका होगा, हुजूर मुझ पे ये एहसान आपका होगा। जहां पे बुलबुले सिदरा हजारों बार आए, गुलाम भी उसी दहलीज पर खड़ा होगा। हुजूर मुझ पे ये एहसान आपका होगा, हुजूर मैं नहीं आया हूं लौटने के लिए, हुजूर क्या मुझे इस दर से लौटना होगा, हुजूर मैं नहीं आया हूं लौटने के लिए, हुजूर क्या मुझे इस दर से लौटना होगा, हुजूर भेज दे वापस, मगर ये कहते हुए पलट के आना यही तेरा खात्मा होगा। क्या बात है, खुदा ही जाने मेरे दिल का हाल क्या होगा जब उनके शहर की सरहद में दाखिला होगा। हर एक आशिक मेरा नात पढ़ रहा होगा, हर एक आशिक मेरा नात पढ़ रहा होगा। जहां पे बुलबुले सिदरा हजारों बार आए, गुलाम भी उसी दहलीज पर खड़ा होगा। पहुंच के मैं ये कहूंगा यहीं पे रख लीजिए, हुजूर मुझ पे ये एहसान आपका होगा, हुजूर मैं नहीं आया हूं लौटने के लिए, हुजूर क्या मुझे इस दर से लौटना होगा, हुजूर भेज दे वापस, मगर ये कहते हुए पलट के आना यही तेरा खात्मा होगा, पलट के आना यही तेरा खात्मा होगा, पलट के आना यही तेरा खात्मा होगा। और अगर
हुजूर की चौखट पे मुझको मौत आई, मुझे यकीन है जन्नत में तबसरा होगा, मुझे यकीन है जन्नत में तबसरा होगा। मगर या रसूल अल्लाह, हुजूर अर्ज है, हुजूर अर्ज है, पहले उसे बुला लेना। कोई गरीब जो छुप छुप के रो रहा होगा, कोई गरीब जो छुप छुप के रो रहा होगा। और या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मोहब्बत में और तड़पाए। हुजूर जान ही जाएगी और क्या होगा। मैं चाहता हूँ मोहब्बत में और तड़पाए, हुजूर जान ही जाएगी और क्या होगा। अब आइए इसी मोहब्बत भरे माहौल में, आँख खुलती है मेरी बस ये दुआ करते हुए, शाम हो जिक्रे हबीबे किबरिया करते हुए। क्या सुना आपने? कुछ पढ़ा आपने? सुना? आँख खुलती है मेरी बस ये दुआ करते हुए। आप सब सुन रहे हैं ना? समझ में भी आ रहा होगा। ये जो बोल रहे हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? आँख खुलती है मेरी बस ये दुआ करते हुए, शाम हो जिक्रे हबीबे किबरिया करते हुए। और ये तमन्ना लेके सो जाता हूँ अक्सर रात को, रात गुजरे काश दीदे मुस्तफा करते हुए, रात गुजरे काश दीदे मुस्तफा करते हुए, रात गुजरे काश दीदे मुस्तफा करते हुए। मैं चाहता हूं कुछ नया शेर ही सुनाऊं, है ना? और पुराना सुनना हो तो बताओ। हाँ, सर का किबला एक तरफ है, दिल का किबला एक तरफ, खाने काबा एक तरफ है, गुंबद खजरा एक तरफ। मेरे रज़ा ने काबे का काबा यूं ही नहीं फरमाया है, शाने काबा एक तरफ है, शाने मदीना एक तरफ। और कुरान में जाऊ का कहकर रब ने साफ बताया है, मेरा काबा एक तरफ है, गुंबद खजरा एक तरफ। मेरा काबा एक तरफ, सरकार का रोजा एक तरफ, मेरा काबा एक तरफ, सरकार का रोजा एक तरफ। अशार तो बहुत हैं। शेख साहब किबला का मैं इंतजार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह रूस पे आने वाले हैं ना शेख साहब। नहीं वो तो पढ़ना ही है। शेख साहब कब तशरीफ ला रहे हैं? आ रहे हैं ना? शेख साहब बैठे हैं तशरीफ। हाँ ठीक ठीक आए, थोड़ी देर बाद लाओ ना मेंबर पे। इतना लंबा 1300-1400 किलोमीटर का बाई रोड सफर करके आए खाली आपको सुनाने के लिए, और फिर वापस उनको कलकत्ता ही जाना है बाई रोड ही। हाँ तो भरपूर सुनाएंगे आज वो इंशाअल्लाह ताला। बाद में मैं देखूंगा अभी जब वो पढ़ेंगे कि आप कितना सुनते हैं, है ना? हमारे ये गुलाम गौस गजाली साहब ने हर तरह के अशार पेश किए। भैया भैया नबी की नात सुनते हैं। देखिए अभी ये नात पढ़ रहे थे, राशिद भाई भी पढ़ते हैं, मोहतरम राशिद रजा मरकजी साहब किबला। ये पूरी तंजीम है अपने आप में, है ना? आप लोग बैठ जाएं या रहने दे, अफरा तफरी ना करें। जब वो जरूरत महसूस करेंगे तो बैठ जाएंगे, सुनने दें, है ना? जो जहां भी है जैसे